हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम शुरू करते हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस में मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, मिडिल क्वार्टर रूल क्या होता है। समझते हैं इसको, मिडिल थर्ड रूल और मिडिल क्वार्टर रूल को क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअली में मिडिल थर्ड रूल या मिडिल क्वार्टर रूल जो मैंने आपको बताया था, नो टेंशन जो कंडीशन बताई थी उससे रिलेटेड है मिडिल थर्ड रूल। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक रेक्टेंगुलर कॉलम कंसिडर करना होगा, ठीक है। और उस रेक्टेंगुलर कॉलम का मैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बना रहा हूँ, ऊपर का सरफेस बना रहा हूँ। तो कंसिडर कर लेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है। और इसका मैं न्यूट्रल एक्सिस, यस, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एक्स एक्स एक्सिस, इसको बोल दे रहा हूँ वाई वाई एक्सिस। और मैंने जो लोड अप्लाई किया गया है वो लोड कहाँ अप्लाई किया गया होगा, लोड मैंने मान लिया कि यहाँ पर अप्लाई किया गया होगा, ठीक। तो कंसिडर रेक्टेंगुलर लोडेड विद इसेंट्रिसिटी ई वाई अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है यहाँ पर, तो इसलिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ई वाई मैंने बोल दिया। और यहाँ पर जो लोड है इसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल डब्ल्यू बोल दिया, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, कंसिडर रेक्टेंगुलर रिएक्शन लोडेड विद इसेंट्रिसिटी ई वाई अबाउट वाई एक्सिस, हियर ई वाई इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ पर जो ई वाई डिस्टेंस जो लिया गया है, ई वाई डिस्टेंस जो लिया गया है वो आपको कहाँ से लिया गया है, देखिए ये वाई डिस्टेंस हो गया था, ठीक है। उसके बाद ई वाई इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोड कैपिटल, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी ये। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि जो हमारा ई वाई डिस्टेंस है वो कहाँ से लिया गया है, वाई एक्सिस से लिया गया है, ठीक है। लेकिन जो ई वाई डिस्टेंस है वो है किस एक्सिस पर, वो एक्स एक्सिस के अलोंग पर है। यही बात कहना चाह रहा है, ये जो लिखा हुआ ना कि ई वाई इज़ द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, जो ई वाई डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ई वाई जो डिस्टेंस लिए कहाँ से गई है, वाई वाई एक्सिस से ली गई है, ठीक। और जो ये लोड अप्लाई किया गया है वो इस सेंट्रॉइड से, इसको जो मैं कैपिटल जी बोल दे रहा हूँ सेंट्रॉइड से, वो डब्ल्यू अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं सॉल्व करूँ, नो टेंशन की कंडीशन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, नो टेंशन की कंडीशन में यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो नो टेंशन की जो कंडीशन थी हमारे पास वो क्या थी, मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने कंडीशन बताई थी ना आपको। चलिए देखते हैं, नो टेंशन की कंडीशन जो मैंने बताई थी वो थी इसेंट्रिसिटी इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड अपॉन ए, सॉरी इक्वल, मतलब ये बताया था कि जो इसेंट्रिसिटी जो ई होगा उसकी वैल्यू जेड अपॉन ए से है, सेक्शन मॉडुलस अपॉन एरिया से या तो बराबर होगा या इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या तो इसके बराबर होगा या तो इससे क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो जेड निकालोगे, जेड मतलब क्या था, सेक्शन मॉडुलस था। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई क्या होता है, वाई लिया था हमने। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से लोगे। तो देखो जब तुम ये ई वाई डिस्टेंस ले रहे हो, जब तुम ई वाई डिस्टेंस लोगे तो यहाँ पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो कौन सी बात करोगे, वाई वाई की बात करोगे, ओके। जब यहाँ पर बात करोगे तो कौन सी बात करोगे, वाई वाई की बात करोगे। और जब यहाँ पर आई वाई वाई फाइंड आउट करते तो अगर इसको तुम बी बोलते और इसको अगर डी बोलते तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी बी क्यूब बाई 12। इसके अबाउट निकाल लो, वाई वाई के अबाउट निकाल रहे हो तो इससे जब एक्सिस के अबाउट निकालो तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है। जब वाई वाई के अबाउट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12, ओके। तो ये वैल्यू पुट कर दो, डी बी क्यूब बाई 12। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू होगा डी बाई 2। तो जब वाई इक्वल टू तुम डी बाई 2 तक देते थे जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात करते थे, अब तुम अलॉन्ग वाई वाई एक्सिस बात कर रहे हो तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई 2 हो जाएगा, ओके। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो डी बी स्क्वायर बाई 6 ये आ गया तुम्हारा सेक्शन, ये तुम्हारा सेक्शन मॉडुलस आ गया। इसको अब ये तुम्हारा ई वाई है ना, इसलिए सॉरी ई वाई की वजह से ये आई आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, इधर लिखिएगा
इज लेस देन और इक्वल टू DB² डिवाइड बाई 6। अब वो अपॉन में क्या था, एरिया था ना, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया रख दो यहाँ पर, इस फॉर्मूले में एरिया पुट कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, चलो एरिया रख देते हैं यहाँ पर, DB² डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई B इंटू डी। भाई इसका एरिया निकालो, क्या आएगा, B इंटू डी तो आएगा, तो जब B इंटू डी आएगा तो बाकी कैंसिल कर दो, D कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो EY की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, B बाई 6 बचेगा। और B बाई 6 बचेगा तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 टाइम्स EY इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू B बाई 3। ओके, बात समझे। तो देखिए अब मैंने इसको क्या किया, 2EY इज लेस देन इक्वल टू B बाई 3 कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर EY लिया है, तो अब यहाँ पर जो निकाला है वो तुमने 2EY निकाला है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और हो जाएगा। चलो इसको मैं नीचे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक था EY और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर EY ले लो, ये डिस्टेंस हो गई। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो तो या तो B बाई 3 के बराबर हो और या फिर B बाई 3 से क्या हो, कम हो। समझ में आ गया भाई। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी थी, B थी। ठीक, मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि या तो ये 2EY की जो वैल्यू है वो इस B बाई 3 से, यानी यहाँ से जो B बाई 3 है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे क्या हो, कम हो। यानी कि जो लोडिंग करनी है आपको, जो आपने W जो अप्लाई करना है, वो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर अप्लाई करोगे तब तो अगर टेंशन नहीं आने वाला, तब तो टेंशन नहीं आएगा। और इसी को बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल, कोई दिक्कत भाई इसी को, यहाँ पर इसी को बोलेंगे मिडिल थर्ड रूल। ओके, अब देखिए इसी में अगर मैं थोड़ा समझा दूँ आपको कि जैसे ये आपने एक्स एक्सिस पर ही क्या कहते हैं लोड अप्लाई किया हुआ है EY डिस्टेंस पर। अगर मैं इसी तरीके से काम करूँ कि इस केस में इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर लोड अप्लाई करता, अगर मैं इस पॉइंट पर लोड अप्लाई करता तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती, ये तुम्हारी EX होती। यानी वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और एक्सिस से कितनी डिस्टेंस लेते हैं, वाई एक्सिस पर EX। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी केस को सॉल्व करते हैं आप, तो लिखते हैं क्या लिखते हैं आप, EX इज लेस देन Z अपॉन A, ये लिखते हैं। और Z जब आप साइन करते तो आप लिखते हैं I अपॉन Y। और यहाँ पर जब आप I की बात करते तो I कौन सा लेते हैं, एक्सिस के अलाउंग। तो एक्सिस के अलाउंग जब आप यहाँ पर I निकालते तो वैल्यू क्या आती, BD³ बाई 12 आती। तो यहाँ पर लिखते BD³ बाई 12 लिख देते आप। उसके बाद जब आप y लिखते तो D/2 लिखते। यहाँ पर क्या लिखा था आपने, B/2 लिखा था। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो EX लेस देन और इक्वल टू वैल्यू आएगी, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू आप अगर सॉल्व कर लेते अलग तो फिर Z की वैल्यू अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। समझो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्व करना चाहिए थी यहाँ पर, तो यहाँ यही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो आएगा BD² बाई 6 आ जाएगा। और अपॉन में क्या था, एरिया था। अब इस एरिया की वैल्यू को पुट कर दो तो एरिया तो वही रहने वाला है जो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं। B इंटू D कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो जो EX की वैल्यू है वो किससे आएगी, D बाई 6 आएगा, D बाई 6 आ जाएगा। और इस वैल्यू को अगर मैं चेंज करूँ 2 टाइम्स EX इज लेस देन इक्वल टू D बाई कर सकता हूँ 3। अब इस डायग्राम में देखो, मतलब जो तुम ये पॉइंट ले रहे हो, इसको तुमने EX बोला था, तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो तुम EX बोलोगे यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ही तुम्हें क्या करना है, लोड अप्लाई करना है। तो टोटल जो तुम्हारी डिस्टेंस थी उसको तुमने D बोला था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये तुम्हारी D/3 है। अब तुमको D/3 से के बराबर या तो
या d/3 से कम, जो e की वैल्यू, जो 2 टाइम्स e की जो वैल्यू है वो या तो d/3 के बराबर हो या उससे कम हो। मतलब कहने का ये लोड तुम्हें अप्लाई करना है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अप्लाई करना है, इसके आगे निकल जाओ टेंशन आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। बात समझ में आ गई भैया? आई थिंक मिडिल थर्ड रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी का एक पार्ट और है मिडिल क्वार्टर रूल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्वार्टर रूल भी देख लीजिए, छोटा सा है डेरिवेशन, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ इतना खत्म किया है इसको खत्म कर लेते हैं, आज पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो आपका यूनिट 4 का जो डिफ्लेक्शन दिया हुआ था उसमें ये चैप्टर भी हम फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी यूनिट 4 आपका कंप्लीट। तो मिडिल 4 रूल बोलते हैं इसको, मिडिल 4 रूल बोलते हैं, मिडिल क्वार्टर रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बस ये है कि ये किसके लिए होता है, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, लिमिट ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कुलर सेक्शन, यानी कि हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं, एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं कि कहाँ पर हमें लोड अप्लाई करना है, किस एरिया में लोड अप्लाई करना है, किस रेंज में हमको एरिया लोड अप्लाई करना है। तो इसेंट्रिसिटी यानी वो ई निकालना है कि हमें सेंट्रॉइड से या फिर सेंट्रॉइड से कितनी डिस्टेंस में हम लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक हमने सर्कुलर ले लिया, एक हमने सर्कुलर कॉलम लिया होगा, उसका सेंट्रॉइड यहीं से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रॉइड में क्या है कि मैंने मान लिया कि यहाँ से, अब इसमें तो तुम्हारा EX और EY कोई मतलब नहीं, इसको E में मान लेता हूँ। अब अगर मैं नो टेंशन की कंडीशन की बात करूँ तो नो टेंशन की जो कंडीशन आपने पढ़ी है वो क्या थी, E इज लेस देन और इक्वल टू Z अपॉन एरिया, ये मैंने ड्राइव किया हुआ था। तो अगर हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Z इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई Y। अब आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर चाहे एक्स का निकालो चाहे IY का निकालो, ये सर्कुलर सेक्शन दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है π/64। अगर इसका डायमीटर मैंने D मान लिया, D की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मैंने डायमीटर क्या मान लिया, अगर मैंने इस सर्कुलर सेक्शन का जो डायमीटर है उसको स्मॉल d मान लिया। ठीक है, ध्यान रखिए कॉलम होगा। ठीक है, मैं इसे ऊपर से दिखाता हूँ बार बार। तो यहाँ पर और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा d/2। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू π/32, d की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं e की जगह वैल्यू पुट करूँ π/32 d की पावर 3 डिवाइड बाई एरिया की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एरिया को समझते हैं। एरिया क्या आएगा इस क्रॉस सेक्शन का, आएगा π/4, डायमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी आपको d/8। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 टाइम्स E इज लेस देन अपॉन d/4, तो देखिए इस सर्किल में 2 टाइम्स E का मतलब यहाँ पर भी हो गया E। ठीक है, नहीं ये पॉइंट। ठीक है, अब यानी कि ये टोटल डायमीटर ये है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये आपकी d/4 है। ठीक है, अब तुम सर्किल पे कहीं भी लोगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यानी कि सर्किल में तो बहुत सारे डायमीटर होते हैं ना, तुम कहीं से भी निकालोगे तो वैल्यू वही मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सर्किल अंदर ड्रॉ हो जाता है, यानी कि अगर तुम इस d/4 के अंदर, यानी इस एरिया के अंदर कहीं पे भी लोड अप्लाई करो या इस लाइन पर कहीं भी लोड अप्लाई करोगे तो तुमको टेंशन नहीं मिलेगा, अदरवाइज टेंशन मिलेगा। जो ये वैल्यू कंडीशन निकल के आई है E इज लेस देन और इक्वल टू d/4, इसी को बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल, इसी को बोलते हैं मिडिल फोर्थ रूल। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, फिनिश हो गया है आपका सिलेबस। ठीक है, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए, अब ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, जो कोई दिक्कत हो बताइएगा, समझाइएगा, बाकी तो मैं हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।